Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Ratio and Proportion, Indices, Logarithms. तो लास्ट क्लास हमने ratios start किया था. We started solving the questions and we did till question number 18. So आज अपने question number 19 से ratio के questions को solve करेंगे and then we shall discuss proportion, the next topic in this chapter, proportion. Okay. So question number 19, if x is to y is equal to 3 is to 4, the value of x square y plus xy square is to x cube plus y cube is, ये फाइंड आउट करना है. राइट, तो क्या दिया हुआ अपने को? x is to y, x is to y is 3 is to 4, x is to y is 3 is to 4. और क्या फाइंड आउट करना है? x square y plus y square x is to x cube plus y cube, है ना? करेक्ट. ठीक है, राइट करते हैं. वेरी इजी. इफ x is to y is equal to 3 is to 4, can we write x is equal to 3 by 4 y? x is equal to 3 by 4 y. सिंपली अब क्या करना है? x के प्लेस में 3 by 4 y रिप्लेस कर देना है. यानी सबसे पहले न्यूमरेटर इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, याद है कि नहीं? फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. तो जो रेशियो अपने को निकालना उसका एंटीसीडेंट एक्स स्क्वायर वाई मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 3 by 4 वाई होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स. एक्स के जगह क्या लिखोगे? 3 by 4 वाई. ये सोनो, ठीक है. सो देखो, अब ब्रैकेट्स को ओपन करो. 3 by 4 वाई होल स्क्वायर यानी 9 by 16 वाई स्क्वायर आएगा. ये सोनो, इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर. इसमें देखो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब 3 by 4, यानी क्या बना? 9 by 16 वाई क्यूब प्लस 3 by 4 वाई क्यूब. ये सुनो, यहां तक क्लियर है? एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रहे हैं. मानी क्लियर है? सर कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम द सेकेंड पार्ट, मतलब 9/16 वाई स्क्वायर समझ में आ गया, उसके बाद. हाँ, तो 3 by 4 वाई होल स्क्वायर है. सो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस प्लस y square into 3 by 4 y. So y square into y is y cube. यस सर. 3 by 4 y cube हो जाएगा ये. आप इसमें कर क्या रहे हो? देखो ओके. ऊपर में y square into 3 by 4 y. y square into y is y cube. क्यूब. It becomes 3 by 4 y cube. क्लियर है अभी? यस सर. ठीक है. अभी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे, 16 होगा. तो 9 वाई क्यूब प्लस
4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 into 4, 4 into 4. करेक्ट, थैंक यू. सो दिस बिकम्स 12y क्यूब, है ना? 3 Yes, into sir. 4 is 12. 9 plus 12 is 21. So 21 by 16 y cube आ गया. ठीक है, ये मेरे को एंटीसीडेंट मिल गया. Then the second term is called consequent. Consequent. So consequent में we have x cube plus y cube. x के जगह we shall write 3 by 4 y. Now 3 by 4 का cube is 3 का cube is 27 and 4 का cube is 64. कैलकुलेटर में करके देख लो, 4 into 4 into 4 is 64. Now 27 plus 64, 91. ठीक है, so this is my consequent and this is my antecedent. Now express in a ratio. First term is 21 by 16 y cube and the second term is 91 by 64 y cube. Y cube gets cancelled. This can be written as 21 by 16 into 64 by 91. Okay. Then cancel करो, 16 64 gets cancelled, 4 आएगा. इसको किससे कैंसिल करोगे? 7 से. यस, ताई तो 21 3 सॉरी 7 3 is 21. 7 से कैंसिल करो and 91 by 7 is 13. 7, 13. 13. तो हो क्या रहा है? 3 into 4 is 12 by 13 into 1 is 13. So answer is 12 is to 13. अपर्णा क्लियर है बेटा आपको एकदम? यस सर. 12 is to 13. तो देखो ये कौन सा, तो ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी. क्या बोला बेटा आपने? कोথায়? यही तो. ये you made a mistake. Then why asking? Separating both. What both? First answer. यार क्रिश है ना यार, कोई मिल गया क्या क्रिश? ट्रेंडिंग. ओके चलो. ओके हुआ राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. मेरे को इसमें क्वेश्चन भी खोल लेने दो, एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर 20 को देखो. चलो, इफ P is to Q is the sub duplicate. Sub duplicate means what? Is the square root of the ratio P minus x square is to Q minus x square. Then x square is, बाप रे क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है?
P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. So पहले P minus x square and Q minus x square को लिखा. This is a ratio P minus x square is to Q minus x square. इसका सब डुप्लीकेट यानी इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट यानी सब डुप्लीकेट रेशियो इज P is to Q. तो क्या इक्वेशन बना? इक्वेशन ये बना कि P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू P बाई Q, यानी P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर. हाँ, करेक्ट है, सही चल रहे. तो बस इसको सॉल्व करके वी नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज, यानी अपने को इसको सॉल्व करके इक्वेशन ऐसे सेट करना है कि एक्स स्क्वायर बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, तो करते हैं इसको. सर हाँ बेटा बोल. सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं समझा सकते. ठीक है, सुनो. क्वेश्चन क्या है? इफ P इज टू Q इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर. सो मेरा रेशियो है P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर. इस रेशियो का सब डुप्लीकेट यानी इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर. सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, एंड इसका स्क्वायर रूट क्या है? P इज टू Q, सो इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू P बाई Q. तो स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर यानी सब डुप्लीकेट इज P इज टू Q, P बाई Q. अब दोनों साइड्स में स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा अपने को? P ये वन मिलेगा, P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट करके स्क्वायर करके मिल गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके सर. तो अब इसी को अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है सच दैट एक्स स्क्वायर बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर इज. ओके, ओके. चलो अभी करते हैं इसको. देखते रहना है. कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो अपने को एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट? सो वी नीड टू मेक एक्स स्क्वायर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. तो उसको करने के लिए सारे एक्स स्क्वायर्स को एक साइड में रखेंगे. तो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको अपने एलएचएस में ले जाएंगे, तो ये प्लस साइन में आ जाएगा. एंड एलएचएस हम क्यू स्क्वायर पी को आरएचएस में लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा. क्लियर है? तो अभी एलएचएस में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट्स में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. ठीक है, अभी आरएचएस में देखो
पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी है, तो हम लोग पी क्यू को कॉमन ले सकते हैं। आरएचएस में पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू स्क्वायर पी है, तो पी क्यू कॉमन लिया, तो ब्रैकेट्स में पी स्क्वायर क्यू से जब पी क्यू कॉमन लिया तो बचा पी, एंड क्यू स्क्वायर पी से जब पी क्यू कॉमन लिया तो बचा क्यू। यस और नो? यस सर। मानी जहां जहां डाउट हो रहा है तुरंत तुरंत इमीडिएटली बेल रिंग करना नहीं है। सर, समझ आ गया। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, सबके लिए, जहां जहां डाउट है तुरंत बेल रिंग करना है, बिकॉज अपना टारगेट है मिनिमम 60 आउट ऑफ 100 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द मोमेंट आई सेड 60 you're laughing है। इट इज अचीवेबल। ओके, तो वे अपने को टारगेट लेकर चले। अब एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, सो वी नीड टू मेक एक्स स्क्वायर so we need to make x square the subject of the formula। तो x स्क्वायर के साथ जो ब्रैकेट्स में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर रखे हैं, तो इसको RHS में लाएंगे तो डिवीजन में आएगा वो। वही तो करूंगा ना, वही करना है। ऐसे यहां तक क्लियर है? तो अभी यस यहां, सर। यस, तो अभी वी नो दैट बचपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आई थिंक क्लास 7-8 में सीखा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बचपन में सीखा था। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एज p plus q and p plus q into p minus q। P minus Q, P minus Q cancel। करेक्ट। सो डिनोमिनेटर में हम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के जगह p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू को लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, p माइनस क्यू गेट्स कैंसल्ड एंड द रिजल्ट इज pq डिवाइडेड बाय p प्लस q। So what is x square? X square is equal to pq by p plus q। क्लियर है सबको? यस नो फटाफट। Sir, this exam is Yes, sir. computer based or physical रहेगा? कोई मार Physical। बानी So 2 minutes, I'm analyzing. जहां डाउट है पूछो फटाफट, ठीक है? टेक योर टाइम। Done sir. परफेक्ट, नो डाउट। PQ, No sir. PQ सो आंसर इज P plus Q। C। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, if 2s is to 3t is the duplicate ratio of of 2s minus p is to 3t minus p। रेशियो क्या है? 2s minus p is to 3t minus p। डुप्लीकेट का मतलब क्या? Square। रेशियो का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर। सो 2s minus p is to 3t minus p, रेशियो का स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो of 2s minus p is to 3t minus p। सो हमारा रेशियो है 2s minus p is to 3t minus p, इसका डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। सो डुप्लीकेट रेशियो इज
2s is to 3t. So 2s is to 3t is the duplicate ratio. So duplicate ratio is equal to 2s by 3t. Then इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है. यस, ओके, करते हैं चलो. So 2s minus p divided by 3t minus p का डुप्लीकेट रेशियो इज द स्क्वायर which is equal to 2s by 3t. So then again back to the basics class 8. क्या सीखा था? a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ये सीखे थे कि नहीं? नहीं सीखा तो अभी सीख लो. ठीक है. So we know that a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. So इधर में 2s minus p square divided by 3t minus p square is equal to 2s by 3t. So 2s minus p square ठीक है. बानी यहां तक सही है बेटा? यस, यस सर. मेरे को बार बार पूछना ना पड़े. बानी खुद से बताना है सबको, राइट? अपर्णा को भी, है ना? क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर. हाँ, चलो. सो 4s स्क्वायर ठीक है. देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सर, 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए बहुत बड़ा सम नहीं है? बड़ा सम तो है बेटा. अपना ना मिक्स बैग आता है. कुछ कुछ एमसीक्यूज एकदम छोटे छोटे आते हैं जिसमें सेकेंड्स में आंसर हो जाता है, एंड कुछ कुछ एमसीक्यूज बड़े आते हैं, राइट? तो वैसे करके टाइम मैनेज हो जाता है. और ये तो मैं एक एक स्टेप लिख कर दे रहा हूं ना. एग्जाम में थोड़ी ना मैं एक एक स्टेप लिखने बैठूंगा. ये तो आपको समझ में आए, क्लास कंडक्ट हो रहा है इधर में, आपको समझ में आए, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आए, तो इसलिए एक एक करके स्टेप्स लिख रहे हैं. बट एग्जाम में थोड़ी ना एक एक करके स्टेप्स. मैं एग्जाम में क्या करूंगा एज ए स्टूडेंट? सिंपली इधर में 3t इंटू दिस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके स्ट्रेट अवे लिखने वाला हूं.
मैं इस तरीके का ये स्टेप थोड़ी ना दिखाऊंगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया है। एग्जाम में ये बड़ा सम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग स्टेप को स्किप करते जाएंगे। रिटन एग्जाम नहीं है ना, एमसीक्यू है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप क्लियर हो, समझ में आए, इसीलिए बोलकर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग्स कर रहे हैं। हम्म, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है ना। 12 is to yes to कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। minus 12 yes to minus 2. ठीक है, आ गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप आप बताओ फिर। T square equals to 6 is to T square equals to 6 is to नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करूं? common. किसको कॉमन लेना है? Yeah, shift that 12 yes in right side minus तो ओके, बोलो बोलो बोलो। 12 is T नहीं, मैं square बोली थी कि minus 12 T is 3 और P को कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। and 3 TP square minus 2 S square. ऐसे? 3 TP square हाँ minus 2 S square. ऐसे ही तो किया। 6 is to common. 3T minus 2S. हम्म, नेक्स्ट। कोई साइन में मिस्टेक है क्या? सही चल रहा है अपने? B minus 2S. Cancel. सही है। यस सर। सो ऑप्शन ए।
जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपना एफिशिएंसी बढ़ेगा, और हम लोग जब वर्किंग कर रहे हैं क्वेश्चन का तो स्टेप को स्किप कर पाएंगे, इसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, if P is to Q is equal to 2 is to 3 and X is to Q is equal to 4 is to 5, then the value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy is। करें इसको। So P is to Q is 2 is to 3, X is to Y is 4 by 5। हम लोग को निकालना क्या है, 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy। ठीक है, राइट, वेरी इजी। P is equal to 2 by 3q and X is equal to 4 by 5 y। Put the values. Correct, put the values, first term of this ratio, ये रहा 5px plus 3qy। तो 5px, p के जगह 2 by 3q और x के जगह 4 by 4 by 5 5 y। y plus 3qy। अब इधर में मेरा 5 5 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 8 by 3qy। Plus एलसीएम लेंगे तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है। 17 17q/3। अब सेकेंड टर्म 10px plus 4qy। p के जगह यू राइट 2 by 3q, x के जगह 4 by 5y plus 4qy। सो इधर में तो 16 ना, 16 by 3qy plus एलसीएम ले लो। तो ये मेरा सेकेंड टर्म है और 17 by 3qy इज माई फर्स्ट टर्म। तो रेशियो में 3 cancels, qy cancels, 17:20। ऑप्शन शीट आंसर।
क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 and 22 were lengthy questions. Next question 23. The number which when subtracted, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to 1:4. यानी एक नंबर फाइंड आउट करना है जो कि हम इस रेशियो के दोनों टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 1:4. ओरिजिनल रेशियो 19:31 है, राइट. इस रेशियो के दोनों टर्म्स में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रेशियो हो जाएगा 1:4. तो अपने को वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो लेट द सर नंबर 19 भी x19 minus x by 31 minus x equals to 1:4. करेक्ट. और मैं तो चांस लेता. कैसे चांस लेता? मैं फर्स्ट ऑप्शन 15 पर मेरा नजर पड़ा. 19 minus 15 is 4. 31 minus 15 is 16. 4/16 is 1/4. 1 आंसर by इज ऑप्शन 4. ए. बट बानी ने जो तरीका बताया वैसे भी वो तो फिर खुद के लंबा है। लंबा प्रोसेस है बानी. बट ठीक है ना, अपने को इसी तरीके से एग्जाम में मैनेज करना है. कभी कोई चीज ऑप्शन से निकल गया, कई बार अपने स्टेप्स को स्किप करके रफ वर्क में फटाफट कर दिए, कभी कभी छोटा क्वेश्चन आया वन लाइनर का, तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, दिक्कत नहीं सर होती. हम लोग को रफ वर्क दिखाना होगा क्या नहीं कि नहीं, जस्ट फॉर अस? अच्छा। अरे हाँ, हाँ रफर का शीट सबमिट करना है बट यू कैन नॉट कैरी दैट होम. पर शीट इवेलुएट नहीं होता. ठीक है. सो बानी ने क्या यस कहा, सर। सर अपने उस नंबर को x अज्यूम कर लेते हैं. तो 90 minus x divided by 31 minus x is equal to 1/4. देन x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 15 आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. Daily earnings of two persons are in the ratio 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9. So earnings का ratio 4:5, expenses का ratio 7:9. Earnings minus expenses is equal to savings. क्या दिया हुआ है? If each saves ₹50 per day, दोनों पर्सन ₹50 per day सेव करते हैं, their daily earnings in rupees are. कैसे करें बानी, आप बताओ. सर फोर सर एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स विल इक्वल टू डेली अर्निंग्स, तो सर ओके. सो बानी, Sir, you can directly take सर out. आई माइट बी रॉन्ग. नो नो बट यू आर करेक्ट. Sir, yeah, we can नो नो, directly. आई एम गोइंग टू टेल यू एन इक्वेशन, सो आई थिंक वो इक्वेशन शायद गलत होगा. Sir, we directly and directly out. डायरेक्टली यू आर टेलिंग. See, व्हाई? for 400 minus 50 and 500 minus 450. डायरेक्टली सी आ रहा है. ठीक है, तो बस चेक कर लेते हैं. देखो आ गया ना सी. वो डायरेक्टली क्या, वो चेक करके देखा कि वो सी मैच कर रहा है तो वो आ गया. बट अर्निंग्स का रेशियो क्या है? 4:5.
earnings का ratio is 4:5. So we say that earnings of first person is 4x, second person is 5x, and savings कितना rupees 50 each. तो अर्निंग्स में से सेविंग्स माइनस करेंगे तो अपने को एक्सपेंसेस मिल जाएगा. अर्निंग में से सेविंग्स को माइनस करेंगे तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल जाएगा. तो दोनों पर्सन का एक्सपेंसेस निकाल लिया. पर्सन 1 का 4x माइनस 50, पर्सन 2 का 5x माइनस 50, और एक्सपेंसेस का रेशियो हमें दिया हुआ है. एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है? 7:9. 7:9. तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो. यू आर नॉट विलिंग टू फाइंड आउट. 405 is the answer, sir. चलो करो फटाफट. फटाफट विथ मी ओवर हियर ओनली. अपने को स्मार्ट वर्क में बिलीव करना है ना. x is equal to 100. So 400 and 500, as our Krish has said, 400 and 500. Question number 25. Option C and answer. 24 ka. Question number 25. The ratio between the speeds of two trains is a 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours. So what is the speed of the second train? It runs 400 kilometers in 5 hours. Answer is correct. But second train का speed बताओ. 400 kilometers in 5 hours. So what is the speed per hour? 20. Oh shit, 80. 80 kilometer per hour ना. 400 by 5 is equal to 80 kilometer per hour. तो second train का speed 80 किलोमीटर पर आवर है, एंड दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो 7:8 है, जिसमें से सेकेंड ट्रेन का स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट ट्रेन का एक्स वैक्स छोड़ो ना बानी, 70 किलोमीटर होगा ना. अच्छा. हाँ. दोनों ट्रेन का स्पीड 7:8 के रेशियो में है. सेकेंड ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है. तो इसमें तो कैलकुलेशंस करने का जरूरत नहीं है. फर्स्ट ट्रेन का स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? तो इसी के साथ रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना. कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन नंबर 1 to 25, एंड इससे पहले जो हमने रेशियो के इलस्ट्रेशंस को सॉल्व किए थे? एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो. क्लियर? अच्छे से समझ में? ये सो नो? ये सब पढ़ना बानी, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नो. मतलब नो किसके लिए? समझ में कि आया? कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है. हाँ, क्लियर कर दिया ना बेटा. ओके. द सेकेंड टॉपिक इन दिस चैप्टर, प्रोपोर्शंस. तो पहले एकदम बेसिक से डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट. If the income of a man is increased in the given ratio, say that ratio is 7:12.
if the income of a man is increased in the given ratio, income is increased in the ratio 7:12. मतलब क्या? Previously it was say 7. If it was 7, then present it is ₹12. Ratio में हमेशा the first term is before and the second term is after, है ना? So if the income of a man is increased in the given ratio and say suppose the ratio is 7:12, यानी पहले इनकम अगर ₹7 का था तो आज की डेट में इनकम ₹12 का है. And if the increase in his income is given, increase in his income मतलब the amount of increase, the amount of increase in income is given, say the amount is ₹500, has increased by ₹500, then we can find out his new income. Tell me, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ही आया कि the income of a man is increased in the ratio 7:12. यानी हर ₹7 का इनकम जो पहले था अब इनकम ₹12 हो गया है और अमाउंट ऑफ इंक्रीज ₹500 है. तो थोड़ा फील लेकर आओ. पहले 7 था अभी 12 हो गया, या इंक्रीज 5 से हुआ, यानी इंक्रीज 5 से हुआ और ये जो 5 है उसका क्वांटिटी इज ₹500. सो 5 का क्वांटिटी इज ₹500. सो 1 का क्वांटिटी इज ₹100. यानी पहले इनकम 700 था और अभी इनकम 1200 हो गया. अब इसी को अपने एक्स लेकर अगर करेंगे तो देखो क्या हो सकता है. पहले इनकम 7x, प्रेजेंट में इनकम 12x, यानी इंक्रीज इन इनकम इज 5x and the amount of increase is 500. So x is equal 5x is equal to 500. 5x is equal to 500. So x is equal to 500 by 5 is equal to ₹100. So x is equal to 100. So income before was 7x, yani 700. After it was 1200. Yes, समझ में आया. और मैंने क्या किया, 7:12 यानी बीच में डिफरेंस 5 का वो इंक्रीज है और इंक्रीज का अमाउंट अपने को ₹500 दिया हुआ है, यानी 5 यूनिट्स का जो इंक्रीज है दैट इज अमाउंटिंग टू ₹500. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 1 यूनिट? 500 by 5 ₹100. तो 1 यूनिट का अमाउंट इज ₹100. इंक्रीज से पहले इनकम 7 यूनिट्स का था, 7 यूनिट्स का था, एंड द अमाउंट ऑफ 1 यूनिट इज ₹100. So amount of 7 units is ₹700. यानी इनकम पहले 700 and then after increase 1200. क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पता है, अपना आधा काम, आधा से ज्यादा काम उसी में हो जाता है. अगर अपने एग्जाम के क्वेश्चन को समझ लेना, हम लोग को सब आता होता है, राइट? एग्जाम के क्वेश्चन को अगर अपने समझ ले, अपना आधा से ज्यादा काम वहीं पर डन. यू हैव वन हाफ द बैटल. और एग्जाम का क्वेश्चन को समझने के लिए एग्जाम का लैंग्वेज,
एग्जाम का क्वेश्चन किस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज को समझना हो। एग्जाम कौन लेता है? इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को समझना है, और इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को समझने के लिए कौन सा बुक पढ़ना है? स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, PYQs, MTPs एंड RTPs। ठीक है, ओके। Again, if the ages of two men are given in the ratio, are in the given ratio, say the ratio is 6:7. If the ages of two men are in the given ratio, say 6:7, and if the age of one man is given, say 60 years, we can find out the age of the another man. How much? 70 years by proportion. So what is proportion? Proportion is what? It is an equality of two ratios. When two ratios are equal, they form a proportion. When two ratios are equal, they form a proportion. Suppose the ratio is A is to B and X is to Y. The two ratios are A is to B, X is to Y. These two ratios are said to be in proportion only when A is to B is equal to X is to Y. And इसको हम लोग लिखते कैसे? ऐसे। Clear? So, if the two ratios are A is to B, X is to Y, then they are said to be in proportion when these two ratios are equal. So, equality of two ratios is called proportion. That is sign of proportion. Yes? That is the sign of proportion. Yes, this is a sign of proportion. Double is two. Double is two. दो रेशियोज प्रपोर्शन में, रेशियो का साइन इज टू एंड प्रपोर्शन का साइन इज डबल इज टू। अंडरस्टूड? फोर क्वांटिटीज A, B, C, D are said to be in proportion. सिर्फ इतना दिया। फोर क्वांटिटीज A, B, C, D are said to be in proportion. मतलब A is to B is equal to C is to D. मतलब A is to B ऐसे करके लिखेंगे, यानी A by B is equal to C by D, यानी A into D is equal to C into B. Okay, right? The quantities A, B, C, D are called terms. Are called terms of the proportion. A, B, C, and D are called first, second, third, and fourth terms respectively. First and fourth terms are called extreme terms. Very obvious. Second and third बीच में है, they are called middle terms or means. So you have to know these terms also. First and fourth terms are called extremes. Second and third term are called middle terms or means. अब पढ़ना क्लियर हो रहा है यहां तक? सही Yes, चल sir. रहे हैं? क्या डाउट है तुरंत Yes, पूछना sir. है। समझ में आ रहा है ना वैसे मैथ्स? Yes, sir. If A is to B is equal to C is to D, they are said to be in proportion. D is called the fourth proportional.
ठीक है, D is called the fourth proportional. If A is to B is equal to C is to D, cross multiply करो, then A into D is equal to C into B, right? A and D are what? Extremes. C and B are means. So we can conclude that product of extremes is equal to product of means. A is to B is equal to C is to D. यानी A by B is equal to C by D. Cross multiply करके A into D is equal to C into B. A and D are extremes. C and B are means. So product of extremes is equal to product of means. याद रखना. This is called cross product rule. ठीक है. Next, important. 3 quantities A, B, C. Only 3 quantities are given. Generally, proportion में we expect 4 quantities. क्या दिया हुआ इसमें? 3 quantities A, B, C of the same kind. यानी same जात का लो, in the same units, are said to be in continuous proportion. Continuous proportion. Continuous proportion का मतलब क्या है? A is to B is equal to B is to C. Clear? So A, B, C are said to be in continuous proportion if A is to B is equal to B is to C. Which means A by B is equal to B by C. Which means A into C is equal to B square. Product of extremes is equal to product of means. Extremes कौन है? कौन सा क्वांटिटी इसमें? A and C. So A into C is product of extremes. Means में B and B. So B into B is B square. So B square is product of means. So B square is equal to A into C. So to find out B, we can square root A into C. है ना? B ही दोनों में मीन्स है. B ही मीन्स है. So B is called the mean proportional. ठीक है, लिखो. देखो, if A, B, C are in continuous proportion, then the middle term B is called the mean proportional between A and C. A is the first proportional, C is the third proportional. 3 quantities हैं, A, B and C. They are in continuous proportion, which means A is to B is equal to B is to C. A, B and C are 3 quantities which are in continuous proportion, which means A is to B is equal to B is to C. So A is the first proportional, B is the mean proportional, and C is the third proportional. ठीक है? Now the same story with 3 or more numbers are so related that the ratio of the first to the second, the ratio of the second to the third to the fourth are all equal. Correct. The ratio of the, suppose the first number is X, the second number is Y, the third number is Z, the fourth number is W. So the ratio of the first to the second, first number is X, second number is
Y third number is Z, fourth number is W. So the ratio of the first to the second, yani X is to Y. The ratio of the second to the third, Y is to Z. The ratio of the third to the fourth, Z is to W, are all equal. The numbers are said to be in continued proportion. Clear? Yani X by Y is equal to Y by Z is equal to Z by Y is equal to W by P is equal to P by Q and so on. When X, Y, Z, W, P and Q are in continued proportion. Okay, understood. Next, if a ratio is equal to the reciprocal of the other, is equal to the reciprocal of the other, then either of them is an inverse or reciprocal proportion of the other. For example, 5:4 is an inverse proportion of 4:5. ये तो अपने बचपन में भी सीखा, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्सली रिलेटेड है ना. So 5:4 is an inverse proportion to 4:5. 4:5 is inverse proportion to 5:4. Okay, so A is to B is an inverse proportion to B is to A. Price and demand are inversely related. So price and demand are in inverse proportion. Economics. Price and demand are in inverse proportion. Supply and prices direct proportion. Okay. In a ratio A is to B, both quantities must be of the same kind. ये हमने रेशियो के टॉपिक में पढ़ा था, right? Age of one boy cannot be in ratio with the weight of another boy. याद है मैंने बोला था दोनों का क्लास, ग्रुप, जात एक होना चाहिए. So A is to B, both quantities must be of the same kind, while in a proportion, proportion यानी equality of two ratios, A is to B is equal to C is to D. तो proportion के केस में where A is to B is equal to C is to D, proportion के केस में A और B एक जात का होना चाहिए, C and D दूसरे जात का भी हो सकता है, but C और D दोनों एक जात का होना चाहिए. Have you understood? All the four So can quantities. you repeat? Yes, I'm repeating. I know. All the four quantities need not be of the same type. जरूरी क्या है? The first two quantities should be of the same kind and the last two quantities should be of the same kind. यानी A and B का same kind होना चाहिए, C and D का same kind होना चाहिए. So if there are three terms, then all should be same kind. Correct. Very nice. Upal is saying that, sir, if A, B and C are in continued proportion, then A, B and C, all the three should be of the same kind. Excellent interpretation. If there are five also, then also same. If they're in continued proportion. As for odd terms, if continued provision or Correct. बानी अब क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्रपोर्शन क्या होता है? इट इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. तो एक एक रेशियो के जो दोनों टर्म्स हैं उन लोग सेम क्लास के होने चाहिए. सो ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम काइंड, सी एंड डी शुड बी ऑफ द सेम काइंड, बट ए एंड बी का जो काइंड है, सी एंड डी का जो काइंड है, दे कैन बी डिफरेंट. समझ में? A and B should Yes, be of sir. the same kind. C and D should be of the same kind. But A and B का जो kind है,
दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम सी एंड डी का जो काइंड है। क्लियर है? यस सर। जैसे इलस्ट्रेशन 1 में देखो ना, ₹6 is to ₹8 is equal to 12 टॉफीज is to 16 टॉफीज। सो इसमें फर्स्ट रेशियो इज ₹6 is to ₹8. They are of the same kind. Why? Because they are in rupees. The second ratio, 12 toffees is to 16 toffees. They are of the same kind because both are in number of toffees. Both the terms are in number of toffees. ठीक है? Right. Yes or no? यस क्या सर। समझे? Yes, नहीं? sir. Okay. So hence the first two quantities are of the same kind and the last two quantities of the same kind. ऊपर क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था पर टॉपिक का कॉस्ट दोनों केस में मैच किया कि नहीं, है ना? इससे क्या समझ में आ रहा है? 6 टॉफीज, 12 टॉफीज का कॉस्ट इज ₹6, ₹2 पर टॉफी। 12 टॉफीज का कॉस्ट इज ₹6, 50 पैसा। 6/12 ना, और तो 16 टॉफीज का कॉस्ट इज ₹8, 50 पैसा के रेट्स के हिसाब से। इसी टाइप का सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको एग्जाम में, ना? तो जो आता है वो भी ओके। देन एग्जांपल 1 कहां गया? द नंबर्स 2.4, 3.2, 1.5, 2 आर इन प्रपोर्शन। कैसे समझे? बिकॉज these numbers satisfy the property. What is the property? Product of extremes is equal to product of means. So 2.4 is to 3.2. क्या लिख रहा हूं? 2.4 is to 3.2 are in proportion to 5.1 is to 2. चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे? Whether they are in proportion or not. How do we check? Product of extremes is equal to product of means or not. Because proportion के केस में product of extremes is equal to product of means. इसमें extremes क्या है? 2.4 and 2. So 2.4 into 2 is 4.8. Means क्या है? 3.2 and 1.5. 3.2 into 1.5 is 4.8. Right? Okay. Example 2. Easy. कर लो. Find the value of x if 10/3 is to x. Means that in the topic example 16 is to 6 equals to 8 into 12. फिर से. That illustration one. 16 is to 6 will be 8 into 12. हाँ, it is happening only, ना? Has to be, otherwise they are not in proportion. मतलब दो रेशियोज प्रपोर्शन, मतलब समझाना क्या चाह रहा है? दो रेशियोज प्रपोर्शन में है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे? हाउ विल यू चेक? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके आप चेक करोगे। सो दो रेशियोज प्रपोर्शन में है, ये चेक कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके। अभी एग्जांपल 2 में देखो, 10/3 is to x, यानी 10/3 divided by x is in proportion to 5/2 is to 5/4, यानी 5/2 is to 5/4.
बाप रे। तो बोलो बानी, इसको ऐसे कर दे, 10/3 डिवाइडेड बाय x मीन्स, बोलो। तो समझ नहीं आया क्वेश्चन। 10/3। मैं आपको बता रहा हूं, इधर में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10/3 इज टू x, यानी ये एक रेशियो है, इज इन प्रपोर्शन टू 5/12 इज टू 5/4। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नहीं सर, ये समझ में आ गया जो आपने मेरे से अभी पूछा लिख के। आई डेंट अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट वर यू आस्किंग। अच्छा, नीचे में डिवाइड बाय x है, तो उसको हाँ कैसे लिख सकते हो आप? सर, 10/3 होल डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स ऊपर आ जाएगा। तो हाँ, 10x/3 इक्वल्स टू 5/2 इंटू 4/5। इट विल बी 10x/3। 10/3 नहीं, 10/3x होगा ना? हाँ 10/3x, क्योंकि x नीचे आ जाएगा ना जब हम लोग उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। करेक्ट। सो 10/3x, वही मैं पूछ रहा था, इसको कैसे लिख सकते हैं। आपने करेक्ट आंसर किया 10/3x, हाँ, और इधर अब में 5/2 अच्छा हाँ, तो फिर हो गया। तो ये 1/1/2, सो ये 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, हाँ। करेक्ट। तो 5 इज इक्वल टू 3x हुआ, सो x इज इक्वल टू 5/3, है ना? यस सर। सही चल रहे? ओके। एग्जाम्पल 3, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल मीन्स t। 2/3, 3/7, 4, मतलब क्या? 2/3 is to 3/7 is equal to 4/x। मानिए, कैच करो, समझ में आया? यस सर। हम लोग को फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है, जिसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और अपने को डी निकालना है। तो a/b इज इक्वल टू c/d। C/D। करेक्ट। तो 2/3, 7/3, है ना, इज इक्वल टू 4x। 4/x। कैंसल हुआ, 9 into 2 is 18, तो 18/7, so x is equal to 18/7। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल 4, कैच करो इसको। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 2.4 kgs एंड 9.6 kgs, यानी ये 3 क्वांटिटीज का है, और अपने को थर्ड प्रपोर्शनल पूछे, यानी तो 2.4। 2.4 इज टू 9.6 इज टू x। मजा नहीं आया बानी? 2.4/9 फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। अब कंटिन्यूड रेशियो में चली गई, अब कंटिन्यूड रेशियो अच्छा, में चली गई। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन है ये, यानी 2.4 ए है, 9.6 बी है, और और अपने C को सी निकालना है। निकालना है। तो 3 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, मतलब क्या? ए इज टू बी is to b is इज टू equals सी, to b is to c। है ना? हाँ अभी क्लियर है? सो हाँ फाइंड द हाँ। थर्ड प्रपोर्शन। याद करो, अपने पढ़े थे ना, ए मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन है, सी मेरा थर्ड प्रपोर्शन है, एंड बी मेरा मीन प्रपोर्शनल है। मैं पोर्शन है। सो इसमें 3 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है। तो 2.4 मेरा ए बना, 9.6 मेरा बी बना, हम लोग को सी निकालना है। तो when 3 quantities are in proportion, the proportion is a is to b is equal to b is to c।
तो सर इसमें 2.5 by 9.6 equals to 9.6 by x. हाँ, so a is 2.4 divided by 9.6 is equal to 9.6 by c. कितना आ रहा है बोलो? 9.6 into 9.6 by 2.4 कितना आ रहा है? c निकाल लो. 9.6 38.4. 38.4 आ रहा है. Clear? Example 5. Find the mean proportion between 1.25 and 1.8. So that's two. Find the mean proportion between 1.25 and 1.8. यानी ये मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन है, A और ये ये मेरा C है. थर्ड प्रपोर्शन है, और बीच का मेरे को मीन प्रपोर्शन निकालना है. यानी ये भी तीन क्वांटिटीज का कंटिन्यूड प्रपोर्शन है. तो सर इस केस में 1.25 A हो गया, 1.8 C हो गया, B निकालना है ना. करेक्ट, वही तो मीन प्रपोर्शन है. और बी निकालने का फॉर्मूला क्या सीखे थे अपने? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट प्रपोर्शन एंड द थर्ड प्रपोर्शन. सो मीन प्रपोर्शन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड प्रपोर्शन. So 1.25 into 1.8 का square root is 1.5. So my mean proportion is 1.5. Clear है? समझ में आया? Yes, तो ये sir. प्रपोर्शन का बेसिक्स है. ठीक है. अभी नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, जिसको बहुत अच्छी से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर बेस हम लोग यस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. राइट? तो एक एक करके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. ठीक है, बट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन अपने नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उसी के साथ फिर मेरे को साथ साथ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना होगा. सो इट हैज टू बी डन ऑन द सेम डे. Properties of proportion with the MCQs on proportion has to be done on the same day, so that we can quickly pick up the MCQs and solve it. Okay? Clear है? Yes sir. तो आज का डिस्कशन यहीं तक. समझ में जो भी डिस्कस हुआ? Yes, sir. Yes sir. परफेक्ट है. तो डेफिनेटली जैसा हमने डिसाइड किया था कि मैथ्स के क्लास में क्या करना है अपने को, जब क्लास चल रहा है 100% अटेंशन, 100% पार्टिसिपेशन. जब मैं समझा रहा हूं पूरा एकदम सुनना है, समझना है. जहां जहां डाउट है तुरंत तुरंत पूछना है, उसको क्लियर करना है. एंड देन क्लास एंड होने के बाद क्लास के रिकॉर्डिंग्स को रिवाइज करना है रिकॉर्डिंग से. एंड देन कैसे रिवीजन के टाइम क्या करना है, लिखकर सॉल्व करते जाना है. तो रिटन प्रैक्टिस भी करना है. मैथ्स में दिस इज द ओनली सक्सेस मंत्र. सक्सेस मंत्र टू गेट 60 प्लस आउट ऑफ 100, है ना? ठीक है, you'll get 60 plus all of you. चलो ठीक है, देन थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर. Thank you, sir. वेलकम. बाय. Thank you sir. वेलकम.